सुदामा जी ने कहा भैया ये तेरे पेट में दर्द नहीं करेंगे, सूखे ही चावल कह देना को भूखो हुए खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो। मानो दूसरे लोग का राज भी प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी चावल लेकर के जैसे ही खाने को उद्यत हुए, महाराज रुक्मिणी महाराज ने आगे हाथ पकड़ लिया, कहा सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दोगे तो स्वयं सुदामा बनना पड़ेगा, कुछ तो अपने लिए बचा करके रखो। तो लोक दे दिए, एक लोक में तो कम से कम सृष्टि के सहित विराज हो। कहा देवी इस सुदामा को तुम्हें जितना दे दो उतना कम है। रुक्मिणी महारानी ने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं है तुम किसको दे रहे हो? बोले किसको दे रहा हूँ? ये वही ब्राह्मण है जिसने एक बार तुम्हारे वक्षस्थल के ऊपर अपने चढ़ का प्रहार किया था, इसको सब कुछ देकर के स्वयं भिखारी बनना चाहते। भगवान ने कहा देवी ऐसे सब तुम्हारे मुंह से तो शोभा नहीं देते। अरे ये तो वो ब्राह्मण है जिसने जब मैं त्रेता में चल करके आया तो इसने मेरा नाम आकर के राम रखा। ये वो ब्राह्मण है, ये वो ब्राह्मण है जब मैं द्वापर में आया तो इसने मेरा नाम कृष्ण रखा। और देवी तुम कैसे भूल सकती हो, ये वो ब्राह्मण है। तुम्हें तो किसी शिशुपाल के साथ जाना था जो तुम्हारी पाती को लेकर के मेरे पास तक चल करके आया, जिस कारण जाकर के मैंने तेरा वर्ण किया। ये वो ब्राह्मण है, इसको तो मैं सब कुछ दे दूं तो भी मेरे पास महाराज ऐसा लगेगा कि मैंने इसको कुछ नहीं देखा। ऐसे ब्राह्मण के लिए तो सब अपने आप को भी नौछावर कर दूं तो कम है। महाराज भगवान ने उस मुट्ठी चावल को भंडारे में डलवा दिया। ये ब्राह्मण का प्रसाद है, इसको ले जा करके द्वारका के भंडार कक्ष में मिला दो। और महाराज इस चावल के प्रभाव के द्वारा द्वारका के भंडारे में कभी कमी नहीं आएगी, इतना प्रभावशाली चावल है। ले जाके भंडारे एक लोक में भगवान अपनी सृष्टि के साथ सिमट गए और दो